देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो थर्ड टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर का, एंड दैट टॉपिक इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बेसिकली अगर आप चेक करो कि कंसंट्रेशन होती क्या है, तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और समटाइम वी कॉल इट सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है प्रेजेंट है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के अंदर। अब इस कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव वेरियस मेथड टू कैलकुलेट concentration. We have various methods, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो उन मेथड्स में जो भी आपके सिलेबस में गिवन हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, और उनमें जो टॉप प्रायोरिटी पे मेथड्स आते हैं दैट इज़ फर्स्ट है आपके पास मोलैरिटी। पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से बच्चे, ठीक है। सेकंड मेथड है हमारे पास मोलैलिटी, उसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट इट स्मॉल एम। इन दोनों में देखो क्या डिफरेंस है, एक में RITY है और दूसरे में LITY है, दिस इज द डिफरेंस। और बाकी जो डिफरेंस है वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। अब देखिए क्या है मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। थर्ड है आपके पास यहाँ पे मास परसेंटेज, फोर्थ है वॉल्यूम परसेंटेज, फिफ्थ है मोल फ्रैक्शन, सिक्स्थ है आपके पास जो ABCDEF, एफ है आपके पास नॉर्मेलिटी, जी है आपके पास फॉर्मेलिटी, एच है आपके पास पार्ट्स पर मिलियन, जिसे आप समटाइम PPM भी बोल देते हैं। आई आपके पास है पार्ट्स पर बिलियन, जिसे आप PPB भी कह देते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास टाइप्स ऑफ फिजिकल मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से आप किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इनमें से कुछ मेथड्स जो हैं हमारे सिलेबस में बहुत अच्छी तरीके से मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि हम बात करें मोलैरिटी बहुत दे रखा है, मोलैलिटी दे रखा है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज बहुत यूज़ करते हैं, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी का बहुत कम यूज़ किया जाता है। PPM और PPB के ऊपर भी न्यूमेरिकल देखे गए हैं, बट इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल इन टर्म्स के ऊपर भी नहीं आते हैं। लेकिन जो आपको यहाँ पे जो मेन है मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, ये हम वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ेंगे। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ मोलैरिटी। जो हमारे पास पहला टॉपिक है वो क्या है, मोलैरिटी है। अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसमें देखो डेफिनेशन। कोई भी एक कंसंट्रेशन टर्म है जिसकी डेफिनेशन है, हम उसको डेफिनेशन सबसे पहले डिफाइन करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप क्या बोलते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपको याद रखना है कि कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होते हैं। तो अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालोगे, हाउ, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का तरीका हमारे पास होता है वेट ऑफ सॉल्यूट that is given in the question and divided by molar mass of solute। जो भी मोलर मास हो उस सॉल्यूट का, उसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो। तो आपको पता है कि जो मोलैरिटी को, इस मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, मोलैरिटी को हम
कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी अगर आपका फॉर्मूला पूछे तो आप क्या कह सकते हो कि जो मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो कैपिटल एम होता है। क्लियर है। अब कैपिटल एम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना फर्स्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। कैसे, देखो बच्चे, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे रखे हो और आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दे रखा हो तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो वहां पे। ठीक है। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हम NB यूज करेंगे, डन। एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के लिए हम V यूज करेंगे, बट साथ में हम लगाएंगे कि जो वॉल्यूम है दैट विल बी इन लीटर में होगा। अब आपको एक चीज मैं बहुत क्लियरली पहले बता दूं, अगर मैं कोई सिंबल यूज कर रहा हूं, इफ आई एम यूजिंग एनी सिंबल, तो उस सिंबल के सबस्क्रिप्ट में अगर मैं B लिख रहा हूं, कैपिटल B और स्मॉल b, इट्स मीन इट इज फॉर सॉल्यूट, वो सॉल्यूट के लिए है। इट्स मीन इट इज फॉर सॉल्यूट। इफ सबस्क्रिप्ट के अंदर में अगर मैं A लिख रहा हूं और स्मॉल a लिख रहा हूं तो इट्स मीन इट्स फॉर सॉल्वेंट। तो ये चीज आप एंड तक याद रखना कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जब हम बात करते हैं तो क्या है। देखिए मैं दोबारा बता देता हूं आपको, अगर मैं सबस्क्रिप्ट के अंदर A लिख रहा हूं, कैपिटल A या स्मॉल a लिख रहा हूं, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं सॉल्वेंट के लिए वो टर्म यूज करूंगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि किस तरीके से क्या लिखा है। मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब जैसे मैंने ऊपर लिखा है बच्चे NB, अब मैंने सबस्क्रिप्ट में क्या यूज किया है, सबस्क्रिप्ट में मैंने यूज किया हुआ है B। तो B जो है मेरे किसके लिए है, दैट इज फॉर मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो सॉल्यूट के लिए है। अब अगर सपोज करो इसी जगह पे मैं लिखता Na, तो क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए आया था केस। क्लियर है। तो ये चीज आपको याद रखनी है पहले ही कि अगर किसी की सबस्क्रिप्ट के अंदर A लिखा है तो हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, अगर किसी की सबस्क्रिप्ट के अंदर B लिखा है तो हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। चलो फिर हम आगे चलते हैं मोलैरिटी के फॉर्मूले में। अब देखिए मोलैरिटी का जो हमारे पास पहला फॉर्मूला बना है वो है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्योंकि अगर लीटर ऑफ सोल्यूशन की जो यूनिट्स हैं वो लीटर में दे रखी हैं तो यू कैन इजिली अप्लाई दिस फॉर्मूला। देन सी द नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर दिस व्हाट वी हैव। इस केस के अंदर देखिए हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आता है इसमें वो होता है, हमने पहला फॉर्मूला लिखा WM इज इक्वल टू NB अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये आपको याद रखना है बार बार कि वॉल्यूम जो होगा सोल्यूशन का दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन लीटर। नेक्स्ट है आपके पास, अगर हम NB को कैलकुलेट करें, NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और NB कैलकुलेट करने का आपको तरीका बताया WB अपॉन MB। WB स्टैंड फॉर वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, हम ग्राम्स की बात कर रहे हैं अभी, एंड MB आल्सो मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। ये भी हम किस में कंसिडर करेंगे बच्चे, ग्राम्स में लेके चलेंगे। डन। अब इस वैल्यू को अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, इफ यू यूज दिस NB इन दिस फॉर्मूला, व्हाट वी गेट मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB into 1 upon volume in liter. So this is the second formula. When we use this formula, when the weight is given, जब आपको weight दे रखा हो, weight of solute is given, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। एंड सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम दे रखा हो इन लीटर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा हो किसमें बच्चे,
इन लीटर। सॉल्यूशन आपको लीटर में दे रखा हो और आपके जो सॉल्यूट है उसका वेट दे रखा हो, तो आप दिस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब देखिए मोलैरिटी का नेक्स्ट फॉर्मूला होता है यहाँ पे W इज इक्वल टू M इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इन ml, सॉरी वॉल्यूम किस में होता है, ml में। अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में लेके चल रहे हो तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, 1000 यूज करना पड़ेगा ऊपर, ताकि हम लीटर को किस में कन्वर्ट कर सकें, ml में कन्वर्ट कर सकें। और याद रखना कई बुक्स के अंदर या कई बार हम जनरली मिलीलीटर जो हम लिखते हैं मिलीलीटर, इसकी जो यूनिट होती है, जो सिंबल होता है बच्चे, वो हम कई बार स्मॉल ml डाल देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, वो गलत है। ठीक है, आपको क्या सिंबल डालना है मिलीलीटर के लिए, ऑलवेज स्मॉल m एंड कैपिटल L, दिस इज द राइट, बिकॉज लीटर की जो यूनिट होती है वो कैपिटल L होती है। लीटर लीटर का जो सिंबल होता है दैट इज अ कैपिटल L। सो आप स्मॉल l डाल के वहां पे गलत मत करना। तो कैपिटल L होता है किसके लिए बच्चे, हम लीटर के लिए यूज करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला दे रखा है इसको मैं स्टार लगा रहा हूं, इस फॉर्मूले को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत, क्योंकि जनरली जो लैब्स के अंदर सोल्यूशन प्रिपेयर किए जाएंगे ना, वो उसमें आप जो वॉल्यूम कंसिडर करते हो वो जनरली ml के अंदर होता है, इसलिए इस फॉर्मूले का यूज काफी बढ़ जाता है। डन, क्या होता है, इस फॉर्मूले का यूज काफी बढ़ जाता है। अब देखिए कि ये एक फॉर्मूला हमने कर लिया, उसके ऊपर एक फॉर्मूला किया, उससे ऊपर एक फॉर्मूला किया। अब ये तीनों फॉर्मूले आप अप्लाई कैसे करोगे उसकी बात करते हैं हम पहले, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। डन। अब देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको यहाँ पे करने के लिए, आपको बताता हूं किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो अब इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं और इसको 3 देते हैं, सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए। डन। तो ये क्या हुआ देखिए, मैं कहता हूं 0.5 मोल्स ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 0.5 मोल्स ऑफ शुगर जो है वो कितने लीटर ऑफ सॉल्यूशन है प्रेजेंट है, 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलैरिटी, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। मैंने मोलैरिटी को शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है, दैट इज कैपिटल M। अब देखिए क्या करना है हमें यहाँ पे गिवन क्या दे रखा है, जब भी आप किसी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करोगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गिवन लिखना है। और हमें गिवन क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज 0.5 मोल्स, ये गिवन दे रखे हैं, एंड वी आर गिवन विद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 2 लीटर। अब जब भी आप गिवन चेक करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि विच ऑफ द अबव फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल ओवर हियर। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स और लीटर में दे रखा है, एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का क्या हो गया, M इज इक्वल टू NB अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ओके, देन 0.5 डिवाइडेड बाय 2, 0.5 को 2 से डिवाइड करोगे, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करोगे देखो तो फिर आप ऐसे कर सकते हो, इसको नीचे 10 कर दीजिए पॉइंट हटा के, तो क्या हो गया 5 2 10, वी आर गेटिंग 1/4, और 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25 मोलर, कैपिटल M लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए जो कैपिटल M मैंने यहाँ पे यूज किया है दैट इज अ यूनिट ऑफ मोलैरिटी, ये मोलैरिटी की यूनिट है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं। अब यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी की बात करते हैं, चलो यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी, आप कौन कौन सी यूनिट्स यूज कर सकते हो या कौन कौन से सिंबल लगा सकते हो इसके लिए। देखिए पहला ही केस है, पहला ही न्यूमेरिकल है, तो यूनिट्स की बात करेंगे तो मोलैरिटी की जो फर्स्ट यूनिट है आप क्या कर सकते हो, मोल्स पर लीटर। देखिए यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है कि कई बार हम मोल्स पर लीटर, ये दोनों के दोनों सिंबल हैं, मोल की रिप्रेजेंटेशन होती है MOL और लीटर की होती है L। तो प्लीज दिस इज द राइट यूनिट फॉर मोलैरिटी, बट डोंट राइट this, but don't write this as moles per liter, it is wrong, ये wrong है बच्चे,
क्योंकि अगर आप किसी भी यूनिट्स के अंदर सिंबल यूज कर रहे हैं तो दोनों के दोनों सिंबल होने चाहिए, बोथ मस्ट बी सिंबल्स। ओके, अगर आप किसी का नेम यूज कर रहे हैं, नेम ऑफ दैट यूनिट, तो दोनों के दोनों नेम होने चाहिए। बट हियर वी हैव नेम, ये नेम है, एंड दिस लीटर इज सिंबल, तो दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये यूनिट क्या होगी बच्चे, गलत होगी। इसलिए आपको क्या लिखना है, मोल्स पर लीटर, इस तरीके से लिखना है। अगर आप इस झमेले से बचना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट राइट मोलर, MOLAR, कैपिटल MOLAR, ओके, और you can just write capital M as I have written over here। आप सिर्फ कैपिटल M लिख दो, सारे के सारे टेंशन खत्म हो जाएगी, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस केस के अंदर। डन, ये केस क्लियर हुआ आपको। अब देखिए हमने क्या किया, यूनिट्स को डिस्कस कर लिया, मोलैरिटी की, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया बेस्ड ऑन द अबव फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिखा था। यहाँ पे देखिए मैं आपको दोबारा शो कर सकता हूँ, ये वाला फॉर्मूला था जिसको हमने यूज किया अभी। डन, अब क्या है, अब हम क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन द सेकंड फॉर्मूला। जो सेकंड फॉर्मूला है उसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सपोज करो आपको कोई बोल दे 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 2.5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 4 gram of NaOH is dissolved in 2.5 liter of solution। कैलकुलेट, आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मोलैरिटी। अगेन आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो हम सॉल्यूशन लिखते हुए क्या कहते हैं बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, यूज गिवन। अब गिवन क्या है हमारे पास, WB दे रखा है, कितना है, दैट इज 4 ग्राम, एंड MB दे रखा है, MB क्या है बेटा यहाँ पे आपके पास, दैट इज NaOH, उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज 40 ग्राम। ठीक है, इस NaOH को हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, ये भी याद रख लेना आप, दैट इज कॉस्टिक सोडा। ठीक है, ताकि आपको कई बार क्वेश्चन में बोल देते हैं कि 4 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा इज डिजॉल्व इन, सो एज यू कैन कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर मास विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉर्मूला। तो अगर कॉस्टिक सोडा लिखा है या NaOH लिखा है, वन एंड द सेम थिंग है। अगर किसी बच्चे को मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं आता तो मैं वो भी समझा देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे NaOH है बेटा, ठीक है। अगर आपको इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द एटॉमिक वेट ऑफ ईच स्पीसीज। सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, एंड हाइड्रोजन का 0.1। नाउ ऐड, एडिशन के बाद यू विल गेट 40। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी पर्टिकुलर फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूले का आप मॉलिक्यूलर मास इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या था, वॉल्यूम भी गिवन दे रखा है। वॉल्यूम कितना दे रखा है इस टाइम पे हमारे पास, दैट इज 2.5 लीटर का केस दे रखा है यहाँ पे हमें। अब इस वॉल्यूम को और ऊपर की जो चीजें दे रखी हैं, अब इससे हमें पता चलता है कि वी हैव टू यूज सेकेंड फॉर्मूला, दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला वी हैव टू यूज इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये वाला वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब चेक करते हैं वो फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। देखिए आपके पास क्या आता है, हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे दैट इज मोलैरिटी। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चे हम लोग, फॉर्मूला लिखेंगे दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। दिस इज द फॉर्मूला। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज। आपको वैल्यू पता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू 4 ग्राम दे रखा था बेटा, एंड मॉलिक्यूलर मास इज 40 ग्राम, 1 अपॉन 2.5 लीटर सोल्यूशन दे रखा था। नाउ आपको क्या करनी है बेटा, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। ये क्या आ गया, 4 10 जा 40, डन। अब पॉइंट हटा दो ऊपर, 10 लग जाएगा यहाँ पे, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यू आर लेफ्ट विद 1 अपॉन 25। ओके, अब 1 अपॉन 25 को सॉल्व करने का तरीका क्या आपको पता ही है। अगर 1 लेना है अपने, 1 को 25 से डिवाइड करना है, तो 1 तो जाएगा नहीं, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट अ पॉइंट एंड पुट 0, देन अगेन अ पॉइंट एंड अगेन अ 0। तो कितना हो गया बच्चे, 25 4 100।
तो व्हाट यू गेट 0.04 मोलर। ये आपके पास केस आ गया। अब देखिए जितने भी बोर्ड के एग्जाम होते हैं, सीबीएसई बोर्ड है या कोई भी बोर्ड है, तो जितने भी बोर्ड के एग्जाम होंगे उनमें स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, स्टेप्स के नंबर मिलते हैं। यू विल गेट स्टेप्स जितने भी हैं। अब स्टेप्स के नंबर कैसे मिलते हैं? इफ आप गिवन लिखते हो, गिवन इन द क्वेश्चन, कोई भी चीज अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है, अगर आप वो लिख रहे हो तो क्या होगा बच्चे? देखो उस केस के अंदर आपको हाफ मार्क मिलेगा, आधा नंबर मिल जाएगा। अगर आप फॉर्मूला लिख रहे हो तो फॉर्मूले का फिर से आपको क्या मिलेगा बच्चे? हाफ मार्क मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो? कैलकुलेशन कर रहे हो, तो कैलकुलेशन का फिर से यू विल गेट हाफ मार्क्स। डन। अगर कैलकुलेशन आपकी अप्रोप्रिएट है सारी की सारी, डन, तो उसके बाद क्या है आपके, आप क्या कहते हो? सिंप्लीफिकेशन का केस, जो कैलकुलेशन का केस ही माना जाता है, उसके लिए वो चेक करते हैं हाफ मार्क्स। डन। आंसर अगर आपकी जो वैल्यू है वो सही आई है, उसके लिए हाफ मार्क्स है। एंड जो आपने यूनिट लिखी है बच्चे, उसके लिए हाफ मार्क्स है। तो टोटल देखो कितना हो गया मेरे पास? हाफ प्लस हाफ 1, हाफ प्लस हाफ 1, हाफ प्लस हाफ 1। तो 1 मार्क्स आपका जनरली कैलकुलेशन के लिए होता है, और 1 मार्क आपका आंसर के लिए होता है, 1 मार्क आंसर प्लस यूनिट्स के लिए, और 1 मार्क होता है बच्चा आपके पास गिवन एंड फॉर्मूला लिखने के लिए। तो आपके 12th के बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चंस के अंदर जनरली आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन जो मिलेगा वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, इससे ज़्यादा के क्वेश्चन नहीं आता। न्यूमेरिकल आपको इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा बच्चे। डन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूले के बेस पे हम क्या करते हैं? थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि मैंने लिख लिया 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 250 ml of solution. Calculate molarity of the solution. हमारे पास क्या है बच्चे? 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, जो कितने के अंदर डिजोल्व है? 250 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? देखिए चेक कीजिए। फिर से मैंने आपको बोला गिवन लिखिए सबसे पहले, यू हैव टू राइट गिवन ओवर देयर। अब गिवन क्या है आपके पास? यहाँ पे WB वेट ऑफ सॉल्यूट है, दैट इज 1.8 ग्राम। अब MB पूछा गया है, मॉलिक्यूलर मास बताया है, आपसे पूछेंगे, आपको कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पता है ग्लूकोज है बच्चे, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज C6H12O6। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर क्वेश्चन में बताया था कि मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से कैलकुलेट करना है, आप उस तरीके से मॉलिक्यूलर मास इसका कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे? दैट विल बी 180 ग्राम। ओके, दो चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमारे पास क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम जो दे रखा है इन ml है। देखिए वॉल्यूम जो गिवन है दैट इज इन ml, 250 ml। अब इसका मतलब क्या है? हमें वो फॉर्मूला यूज करना है जिस फॉर्मूले के अंदर वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में दे रखा हो और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में दे रखा हो? ml में दे रखा हो। तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला था? वो मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम किस में लेते हैं बच्चे? इन ml। ये हमारे पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इस फॉर्मूले के अंदर देखिए आपने गिवन लिख दिया, उसका हाफ मार्क्स, ये फॉर्मूला लिख दिया, उसका हाफ मार्क। अब हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। कितना आ गया? 1.8 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना आ गया बच्चे? 250। अब देखिए 250 को इसको काट दिया, आपके पास 4 आ गया, पॉइंट हटाया, यू विल गेट 1800। 18 10 जा 180, तो 18 10 जा 180, यू विल गेट 100 ओवर हियर। ऊपर क्या है बेटा आपके पास? 4 और नीचे क्या है आपके पास? 100। Then you will get 0.04 molar. Again you will get this 0.04 molar
solution. तो molarity of the this given question given solution is 0.04 मोलर. तो देखिए तीन फॉर्मूले हमने यूज किए और तीनों फॉर्मूले के बेस पे हमने क्या कर ली बेटा, मोलैरिटी कैलकुलेट कर ली. अब ऐसा नहीं है कि मोलैरिटी कैलकुलेट करने के और तरीके नहीं है. देयर आर सो मेनी मेथड्स टू कैलकुलेट मोलैरिटीज. वो डिपेंड करता है कि आपके पास गिवन क्या दे रखा है. गिवन क्या दे रखा है. अब सपोज कीजिए, लेट इट बी, अब मैं बात करता हूं एक डेंसिटी के क्वेश्चन की. इफ स्टार लगा लीजिए आप. इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड mass of solution is given, then how will you calculate molarity? अगर आपके पास ये दोनों दे रखे हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है और मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, देन हाउ विल यू कैलकुलेट मोलैरिटी. अब ये मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको बहुत ही क्लियर कट पता है कि जब भी आप मोलैरिटी कैलकुलेट करना चाहते हो, यू नीड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन. व्हाट यू नीड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. यहाँ पे हमें क्या गिवन दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन. लेकिन अच्छी बात क्या है, मास क्या, डेंसिटी दे रखी है. अब इसका फॉर्मूला चेक करते हैं हम लोग. तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो आप क्या करोगे, अगर आपको मास और डेंसिटी दे रखी है तो व्हाट वी विल डू, जस्ट मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. जितना भी मास दे रखा हो बच्चे, उसको डेंसिटी से डिवाइड कर दो. तो देखो आप भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो. ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूं तो मैं ही मॉडिफिकेशन करता हूं. यू कैन आल्सो डू द मॉडिफिकेशंस. तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला यू कैन आल्सो मॉडिफाई द गिवन फॉर्मूला. हाउ, द लास्ट फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूं इसके अकॉर्डिंगली. ये जो गिवन दे रखा है बच्चे, इसके अकॉर्डिंगली मैं मॉडिफिकेशन थोड़ी सी करता हूं. अब चेक कीजिए कैसे करता हूं. ये देखिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है. अब हमारे पास जो लास्ट फॉर्मूला गिवन दे रखा था, मैं उसको लिख रहा हूं दोबारा से. मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml. ये था बच्चे हमारे पास लास्ट फॉर्मूला गिवन. अब हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है दैट इज नॉट गिवन. वी आर गिवन विद मास ऑफ सोल्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन. सो व्हाट वी विल डू, वी नो molarity is equal to WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम की जगह हम क्या कर सकते हैं बच्चे, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी. यही था केस. डन. अब ये मास ऑफ सॉल्यूशन का केस है. अगर मास को, लेट इट बी, मास को मैं MS से रिप्रेजेंट करता हूं, मास ऑफ सॉल्यूशन, एंड डेंसिटी को बच्चे मैं शो कर देता हूं D से. तो मेरे पास देखो गिवन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चेक करो. मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 इंटू D अपॉन MS. तो दिस इज द फॉर्मूला. तो आप किसी भी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हो. मैं बार बार वही कह रहा हूं, आपके ऊपर है आप कितनी मेहनत करते हो, किस तरीके से कैसे सॉल्व करते हो. क्योंकि समटाइम दे मे आस्क मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी एंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूशन विल बी गिवन. एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग मोर, MS मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट. ये आप याद रखना, आपको हमेशा काम आएगा कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो हमेशा किसके इक्वल होगा बच्चे, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होगा. डन, ये आ गया. अब देखिए ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला बन गया. मोलैरिटी की बात कर रहे हैं और मोलैरिटी में वी हैव अ फोर्थ फॉर्मूला नाउ. ओके, डन. अब देखिए एक और फॉर्मूला हम बोलते हैं, समटाइम इफ डेंसिटी D is given and X percentage of solute
बाय मास इज गिवन, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। ओके, डेंसिटी गिवन है बेटा आपको, और x परसेंटेज ऑफ सोल्यूट बाय मास इज गिवन, वो आपको गिवन है। डन। तो आप क्या करोगे इस केस के अंदर, जब आपको डेंसिटी गिवन हो और x परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन हो, बाय मास का मतलब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से हमें करना है ये केस, फिर हम आगे भी मूव कर सकते हैं इसमें। देखिए बच्चे, अब x परसेंटेज का मतलब आपको मैं पहले क्लियर करता हूं। यहां पे x परसेंटेज मीन्स बाय मास, बेसिकली बाय मास मीन बता रहा हूं x ग्राम ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। x ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो है वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होगा। x ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है केस? तो ये केस आया। अब इसके लिए अगर हम फॉर्मूला निकालें, अगर हम फॉर्मूला निकालें तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं और आप मुझे बताना आपको समझ आया कि नहीं आया। मोलैरिटी इज इक्वल टू, डन, x इज द वेट ऑफ द सोल्यूट, ओके, लेट इट बी mb इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट इनटू d इज डेंसिटी इनटू 10। अब ये फॉर्मूला कैसे आया ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको क्लियर भी कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बट कमेंट्स में आप जरूर बताना कि आपको ये फॉर्मूला समझ आया कि नहीं आया। ओके, अदरवाइज मैं आपको डेरिवेशन भी करा दूंगा इसकी, किस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है ये वाला। क्लियर हुआ बच्चे केस? तो ये केस भी आपका रखना है कि फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला फोर्थ एंड दिस इज द फिफ्थ फॉर्मूला। तो देखिए कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड है, और बहुत सारे मेथड्स में मोलैरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, और मोलैरिटी से भी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड है, मतलब बहुत सारे फॉर्मूले हम लगा सकते हैं मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए किसी भी सॉल्यूशन की। लेकिन आपको सिर्फ क्या चेक करना है बच्चे, वहां पे यू हैव टू चेक कि विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन इन द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। अब देखिए ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आपको एक चीज दे रखी है तो दूसरी नहीं आ सकती, आ सकती है बिल्कुल, लेकिन आपको इस तक पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल काम लगेगा। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद हैं, इफ यू हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायरेक्ट फॉर्मूला, देन यू कैन इजिली सॉल्व द न्यूमेरिकल, और बहुत इजीली उसको क्या कर सकते हो बच्चे, कंपटीशन के अंदर सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए ये केस आया है, तो ये मोलैरिटी के कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हम क्या करते हैं बच्चे, कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। अब देखिए लैब्स की बात की जाती है। नाउ विल टॉक अबाउट इन लैब्स, ठीक है। तो लैब्स में हम क्या करते हैं, आपको पता है कि लैब्स के अंदर इन लैबोरेटरीज जनरली हम क्या करते हैं बच्चे, मोलैरिटी इक्वेशन का यूज करते हैं। फर्स्ट केस क्या आएगा यहाँ पे, ए पार्ट में लिख देता हूं इसको, दैट इज मोलैरिटी इक्वेशन, मोलैरिटी इक्वेशन, और sometime we call it dilution method. What we call it? Dilution method. Either we will use molarity, either we call it molarity equation, or we can call it dilution method. How? This is m1 v1 is equals to m2 v2. This is the dilution equation method or molarity equation. अब देखिए मैं इसमें क्वेश्चन कराता हूँ, डाइल्यूशन कैसे हम बोलते हैं, डाइल्यूशन का केस। तो क्वेश्चन की बात करें बच्चे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हुआ, देखो आपको दे रखा है 0.4 मोलर NaOH solution having volume 500 ml. Okay, then you have to prepare 0.04 molar NaOH
solution having volume 1000 ml. ओके, अब आप क्या करोगे, देखो इस केस के अंदर M1V1 मानोगे आप. अब देखिए कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ये वाला है, इसका हमें वॉल्यूम कितना दे रखा है 500. तो हमारा क्वेश्चन का मतलब है कि इसका कितना वॉल्यूम हम यूज करेंगे और उसमें वाटर ऐड करेंगे सो एज द मोलैरिटी ऑफ NaOH बिकम्स 0.04 मोलर. आई थिंक यू विल गेट इट व्हाट आई वांट टू कन्वे यू कि मुझे ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन दे रखा है, इससे डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना है, इसका मुझे अमाउंट दे रखा है और मुझे इतना बनाना है. तो एक M1V1 सपोज कीजिए M1V1 मुझे, अगर ये मैंने कंसंट्रेटेड NaOH के लिख दिया बच्चे, क्या लिख दिया कंसंट्रेटेड NaOH के लिए, और जो M2V2 है वो कंसंट्रेटेड NaOH के लिए नहीं है, दिस इज फॉर डाइल्यूट NaOH, जो हम डाइल्यूट सोल्यूशन हमें बनाना है डाइल्यूट NaOH के लिए. डन, क्लियर. अब इसका मतलब क्या, देखिए यहां पे मैं लिखूंगा 0.4 मोलर का कितना वॉल्यूम यूज करूं मैं कि मेरे पास क्या बन जाए बच्चे 0.04 मोलर 1000 ml बन जाए. मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली भी लैब्स के अंदर किस तरीके से सोल्यूशन प्रिपेयर किए जाते हैं. प्लीज पहले आप ये सीखिए यहां से वॉल्यूम कैसे निकालेंगे. अब देखिए बेटा यहां पे 2 0 लगेंगी, यहां पे यू विल हैव 1, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया. डन. अब यहां से क्या हो गया 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 ml. V1 का हम कितना वॉल्यूम यूज कर रहे हैं 100 ml. क्लियर है. अब क्या करेंगे, अब देखिए अब आपको एक्सपेरिमेंटली बताता हूं किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे. आपसे हमने निकाल लिया कि आपको प्रिपेयर करना है और आपने बता दिया कितना वॉल्यूम हम इसका यूज करेंगे टू डू दैट. अब देखिए नेक्स्ट बताता हूं बच्चे इसमें कि कैसे करेंगे. अब हम क्या करते हैं, देखिए एक फ्लास्क लेते हैं, कोनिकल फ्लास्क होती है हमारे पास इस तरीके की. डन. उसमें मार्क लगा होता है कि ये जो फ्लास्क है ये 1000 ml की है. हमने क्या किया, आप देखिए, अब चेक कीजिए, आप प्लीज ध्यान से चेक कीजिए. हमने क्या किया, जो 0.4 मोलर NaOH था उसका 100 ml पिपिट आउट किया या सिलेंडर की हेल्प से आपने अलग अलग कर लिया विद द हेल्प ऑफ सिलेंडर. मेजरिंग सिलेंडर जो होते हैं उनकी हेल्प से आप क्या कर लोगे, सेपरेट कर लोगे. एंड पोर दिस 100 ml इनटू दिस कोनिकल फ्लास्क. ओके, नाउ द सॉल्यूशन आपने डाल दिया इसमें. अब देखिए जब आपने ये ऐड किया, वैसे तो आपको देखिए पहला जो रूल कहता है यू हैव टू ऐड सम डिस्टिल्ड वाटर इन 10 ml और 50 ml whatever it may be, so as you can add base to water. okay, so फिर हम इसका क्या किया, ये ऐड कर दिया. इसको ऐड करने के बाद सपोज कीजिए आपकी ये कोनिकल फ्लास्क जो है इतनी फिल हो गई बच्चे. नाउ रेस्ट ऑफ द जो फ्लास्क है यहां तक फिल करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फिल दिस कोनिकल फ्लास्क विद डिस्टिल्ड वाटर. वो हमें डिस्टिल्ड वाटर से क्या करनी है बच्चे, फिल करनी है. ओके, तो ये केस आता है हमारे पास कि डिस्टिल्ड वाटर से हम किस तरीके से फिल करेंगे. तो यहां से फिल कर देंगे, ये होगी, फिल कर दिया आपने पूरा. जब ये पूरे का पूरा फिल हो गया तो आप यहां पे लेबल लगा सकते हो, इट इज 0.04 मोलर 1000 ml NaOH सोल्यूशन. ओके, ये क्या है 0.04 मोलर 1000 ml NaOH सोल्यूशन बेटा. तो देखिए ये एक आपके पास मोलैरिटी का क्वेश्चन है जो कि लैब्स के अंदर बहुत यूज किया जाता है. अगर आप कितने एक्यूरेटली सॉल्यूशंस बनाते हैं. तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, देखिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा वीडियो एंड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है और इसको अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं यहीं पे खत्म करता हूँ. नेक्स्ट वीडियो जो है वो यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा.